कि पीपल्स पार्टी ने कराची में इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। आसिफ अली जरदारी की साहिबजादी आसफा भुट्टो जरदारी कराची के मुख्तलिफ मकामात के दौरों में मसरूफ हैं। आसफा भुट्टो ने काफिले की शक्ल में किमाड़ी, माड़ीपुर, हॉक्स पे और दीगर इलाकों का दौरा किया। अब आसफा भुट्टो मवाज कोट से होकर बल्दिया टाउन पहुंच गईं। कारकुनान और शहरियों ने फूल निछावर किए। मज़ीद जानेंगे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़। जी देखिए, आसिफा भुट्टो आज दोपहर से लेके सब मकामात पर खिताब कर रही हैं। अभी बल्दिया टाउन का सईदाबाद का इलाका है, वहाँ पर इसका काफिला मौजूद है और यहाँ थोड़ी देर कबल इन्होंने खिताब भी किया और खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए हैं हम अपने वादों को वफा करेंगे और 8 फरवरी को घरों से निकलें, बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट दें। मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ माड़ीपुर से हॉक्सबे, फिर हॉक्सबे से कक्का विलेज से मवाज गोट में खवातीन की बड़ी तादाद ने आसिफा भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया और फूल निछावर किए। मवाज गोट में भी इन्होंने खवातीन से एक मुख्तसर खिताब किया। उसके बाद ये काफिला मवाज गोट से चलता हुआ यहाँ बल्दिया टाउन पहुंचा है। अभी भी बल्दिया टाउन में मौजूद है और बल्दिया टाउन में जो इनका उम्मीदवार है ये हल्का है कादिर खान बंदोखेल जो इस हल्के का उम्मीदवार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये भी आसिफा जरदारी के हमरा खुद भी मौजूद, पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। खिताब खत्म हो गया है। ये काफिला अब बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में चल रहा है अभी भी। जी आजिज़ जमाली, अपडेट के लिए शुक्रिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। मेयर कराची की जानिब से ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सयाल को जवाब जमा कराया गया है। जवाब में कहा गया है कि कानून की पासदारी करने वाला शहरी हूँ, इदारों का सबसे ज़्यादा एहतराम करता हूँ, कभी भी इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने से गुरेज किया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जवाब में कहा कि शो कॉज नोटिस में मेरी 26 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का हवाला दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद अवाम को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल को उजागर करना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को सिंध में उम्मीदवार न मिलने का दावा कर दिया। पीपी रहनुमा सईद गनी कहते हैं मुस्लिम लीग नून को सिंध में 15 उम्मीदवार नहीं मिल सकते। शहर में क़याम अमन तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी। पार्टी में शमूलियतों का सिलसिला तेज। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले लियारी के साबिका रुकन कौमी असम्बली शाहजहां बलोच ने दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के हमरा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर पीपी के सेनेटर वकार मेहदी और सईद गनी भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी बोले, MQM अवामी हिमायत खो चुकी है, उसे इलेक्शन में अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए शहर के हालात खराब करना चाहती है। हमें MQM से किसी खैर की तवक्को नहीं है, ना उनसे सपोर्ट की ज़रूरत है। इसका फ़ैसला कराची के शहरी करेंगे और कराची के शहरियों ने ये फ़ैसला कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में किया, ज़िमनी इंतखाबात में किया और बल्दियाती इंतखाबात में भी किया, जहाँ से MQM मैदान छोड़ के भाग गई थी। अगर तो उन्हें जो जिस मकबूलियत का वो दावा करते हैं उसका यकीन होता तो किसी सूरत भी MQM बल्दियाती इलेक्शन से भागती नहीं। शाहजहां बलोच ने कहा कि पीपल्स पार्टी से नाराज होकर मुस्लिम लीग नून में गए थे, अब दोबारा अपने घर वापस आ गए। लियारी में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब कराएंगे। मैंने उस वक़्त पार्टी छोड़ा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं उन गलतियों का इजाला करूं। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, मोहतरमा अदी फरियाद साहिबा का, मोहतरम सईद गनी साहब का, दीगर अपने तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वेलकम किया और गर्मजोशी से वेलकम किया। इंशाअल्लाह मैं और मेरे साथी इनके शाना बशाना इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को मजबूत से मजबूत तर पोजीशन में लाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि हमारी हुकूमत ने रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। मुस्लिम लीग नून के पास तो सूबा सिंध में 15 उम्मीदवार भी नहीं हैं। कैमरामैन शाहजेब हसन के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। के 238 के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 के मकीन
बलदियाती नुमाइंदों से नाराज हो गए हैं। कहते हैं आम इंतखाबात में MQM पाकिस्तान के नुमाइंदों को मुंतखब कराएंगे। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। NA 238 का शुमार शहर कायद के अहम हलकों में होता है। यहाँ 9,49,760 नफूस पर मुश्तमिल आबादी में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,61,283 है। NA 238 में गैस और पानी नायाब। नाकारा सेवरेज सिस्टम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 के रिहायशी बल्दियाती नुमाइंदों से शदीद नाला है। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में गैस, सेवरेज और पानी अहम मसला है। बल्दियाती नुमाइंदे काम ही नहीं करते। इस हल्के में अभी जो मसाइल हमें आ रहे हैं सेवरेज का, आप इधर का पूरे सर्वे कर लें, गली गली यानी कि सेवरेज, ऐसा लगता है कि जैसे बल्दियाती निज़ाम इधर बिल्कुल मफलूज हो गया है। बल्दियाती निज़ाम जो इधर मफलूज है, कोई बल्दियाती नुमाइंदे हमें कहीं नजर नहीं आते। चंद शहरियों ने साफ कहा कि आम इंतखाबात में वोट MQM पाकिस्तान के उम्मीदवारों को ही देंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ जो मसला हमारे साथ आ रहा है ना, वो एक तो रोडों का मसला है, पानी का, सेवरेज का। सुबह गैस नहीं होती है पूरे दिन, बाज़ दिन तो पूरे दिन नहीं होती है, अगर होती है तो 3 घंटे 4 घंटे। बिजली का ये निज़ाम पहले से कुछ बेहतर है। वोट तो हमारा MQM पाकिस्तान को, ये जितने भी यहाँ के लोग हैं, ब्लॉक 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 जो भी हैं सब हैं। NA 238 से MQM पाकिस्तान के सादिक इफ्तिखार, IPP के महमूद मौलवी और जमात इस्लामी के सैफुद्दीन मद्दे मुकाबिल हैं। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ अयाज राना, सिटी 21। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सब्जी मंडी की पार्किंग में कब्जे के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं इंतजामिया ने कब्जा ना रोका तो कारोबार बंद करके हड़ताल करेंगे। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सब्जी मंडी की पार्किंग में कब्जा माफिया का राज, ताजिर सरापा एहतजाज, कब्जा माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। न्यू सब्जी मंडी के ताजिरों ने कहा कि मंडी की पार्किंग पर कब्जा माफिया नजरे जमाए बैठा है, कब्जे की कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मार्केट इंतजामिया ने एक्शन ना लिया तो हड़ताल और सख्त एहतजाज किया जाएगा। यहाँ पे एक आदमी आके हमारी पार्किंग पे कब्जा कर जाए और इंतजामिया जो है ना वो सोती रहे। मैं मार्केट कमेटी को भी यहाँ से वार्न कर रहा हूँ कि आपने अगर ये 24 घंटे के अंदर ये कब्जा रिमूव ना किया तो हम एहतजाजन जो मार्केट फीस देते हैं वो भी बंद करेंगे और मंडी के गेट भी बंद करेंगे और अपना कारोबार भी बंद करेंगे। ताजिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सब्जी मंडी को ऐसे अनासिर से बचाया जाए जो कब्जा और दीगर मनफी सरगर्मियों के जरिए ताजिरों और मंडी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। क्लिफ्टन में लाइसेंस ब्रांच में तामीर होने वाले नए हॉल का इफ्तिताह। IG सिंध ने कहा ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और तजदीद को शहरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक आसान बनाया जाए। IGP सिंध रिफन मुख्तार राजा का ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच क्लिफ्टन का तफसीली दौरा। लाइसेंस ब्रांच में तामीर होने वाले नए हॉल का इफ्तिताह किया। उसूल के लिए दरकार जुमला ज़रूरी मराहल का मुआयना किया और ब्रीफिंग ली। कराची के कदीम रिहायशी क्वार्टर्स की जगह नई इमारत बनेगी। वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमत के दरमियान मुआहदा होगा। कराची के कदीम रिहायशी क्वार्टर्स की जगह अब नई कसीरुल मंजिला इमारत बनेगी, जिसके लिए वफाकी, सूबाई हुकूमत और KMC के दरमियान बाकायदा यादाश्ती मुआहदे पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आला हाउस के तर्जुमान के मुताबिक जहांगीर क्वार्टर्स, मार्टन, क्लेटन और पाकिस्तान क्वार्टर्स की तामीर नौ की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ने मुस्तकबिल की पायदार तवानाई के लिए विजन पेश कर दिया। चेयरमैन PRL बोर्ड तारिक करमानी ने सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत भी दे दी है। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड की जानिब से तरक्की को तकवीयत, पैदावारी सलाहियत दुगनी के मौजू पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सितंबर 2023 में रिकॉर्ड मुनाफा, प्लांट की 100% दस्तियाबी और कंपनी की अब तक की बुलंद तरीन फरोख्त और ऑपरेशनल कारकर्दगी पर रोशनी डाली गई। चेयरमैन PRL बोर्ड तारिक किरमानी का कहना था कि यूनिट के जरिए मुस्तकबिल की पायदार तवानाई के लिए अपना विजन पेश कर दिया है। शराकत दारों को सफर में शरीक होने की दावत देते हैं। Strategy of PRL's refinery and expansion and upgrade project, leveraging our existing location, infrastructure and operational refinery simplifies the efficiency and effectiveness in delivering sustainable solutions. It is not merely an expansion, it is a manifestation of our commitment to shaping oil and gas industry.
मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड जाहिद मीर बोले, पैदावारी सलाहियत को दुगना करने का सफर सिर्फ आदादो शुमार नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के लिए एक खुद कफील और पायदारी तवानाई के मुस्तकबिल की बुनियाद रखने से मुताल्लिक है। In the last 6 months, our share in the local production has increased from 12.2% to 15.4%. And similarly, the total country's demand number, our share has increased from 4.9% to 7.9%. इवेंट के जरिए बैंकिंग शराकत दारों को RIUP को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए शामिल होने की दावत दी गई। कैमरामैन शकील के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सहाफ़ी मुसन्निफ शाह वलीउल्लाह जुनैदी की किताब शिकस्ता तहजीब की तकरीब रुनमाई में कराची मुर्तज़ा वहाब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और जो सारी बातें यहाँ पर की गई हैं उसमें मैं नोटिस कर रहा था कि हर जुमले के बाद जो कॉमन डिनोमिनेटर था वो था, और वही पढ़ते पढ़ते मुझे ख्याल ये आ रहा था कि हमने स्कूल में सर सैयद अहमद ख़ान साहब की लिखी हुई गुजरा हुआ ज़माना पढ़वाई गई थी, खुद तो नहीं पढ़ी थी, कि उस वक्त भी सर सैयद अहमद ख़ान ने हमारी कौम को, मुस्लिम उम्मा को यही चीज़ बताई कि वो गुजरा हुआ ज़माना याद आता है। और ये आज किताब को मैं देख रहा था, मुख्तलिफ जो अफराद इस इलाके से जिन्होंने मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र में, मुख्तलिफ शोबाजात में अपना नाम बनाया, ख्याल ये आ रहा था कि कहीं ना कहीं गलती, कोताही, खामी हम सब में हुई। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब हम अपने शहर के साथ था का वर्ड मुंसलिक करते हैं। मुझे खुशी होती है किताब पढ़ते हुए, जो पॉजिटिव चीज़ मैं लूँगा कि कम से कम हमारे शहर की तारीख़ है। हम तारीख़ नहीं है, तारीख़ है, और हमें उस तारीख़ से सबक हासिल करना चाहिए। अपने बच्चे बच्चियों को इस तरह की किताब पढ़ानी चाहिए, मज़ामीन पढ़ाने चाहिए, ताकि उनको रोशनास करा सकें कि हमेशा ये बुरा हाल इस शहर का नहीं था। और अगर बुरा हाल हुआ, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे 50-60s के बाद, 70s के बाद, तो कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। मुझे तो बुरा और ज़्यादा ये लगता है कि सर आप लोग शायद वो अच्छा टाइम देख गए। मैं तो उस बदनसीब नस्ल का हूँ जिसने वो अच्छा टाइम इस शहर में नहीं देखा। मैंने तो जिस ज़माने में मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने शामियाने देखे सड़कों पर, मेहंदी शादी की तकारीब के, लेकिन मैंने जनाज़ों के शामियाने भी बहुत ज़्यादा देखे। मैंने हड़तालें देखी, मैंने वो टाइम देखा जहाँ पे हम बहैसियत कौम अपनी उर्दू ज़बान बोलने में इंटरेस्टेड नहीं है। शाह वलीउल्लाह साहब की मैं तकरीर सुन रहा था, जब वो आए वापस बैठे तो मैंने उनको यही कहा कि शाह साहब इतनी उर्दू मेरे ख़्याल में बड़े अरसे बाद एक साथ मैंने सुनी है, क्योंकि अब वो रुझान नहीं रहा। अगर आप किसी जगह बैठ जाएं, और मैं अपनी नस्ल की बात करूंगा, आने वाली नस्लों को छोड़े, मेरे दोस्त यार हम कहीं बैठे होते हैं और कभी उर्दू अखबार पढ़ लें हम, तो वो हैरत करते हैं, यार तुम्हें उर्दू पढ़नी आती है। सर आप किताब छपवाने की बात कर रहे थे, किताब भी छप जाएगी, इस तरह की तकारीब भी हो जाएंगी, पढ़ने वाले कहाँ से लाएंगे? के साथ कि जो कौम कलम के लिए जाना जाती थी, तहजीब तमद्दुन के लिए जाना जाती थी, आज हमें ढूंढना पड़ता है उनको। कहीं ना कहीं हमने अपने आप को गिव अप किया है, हमने अपने माशरे को, अपने शहर को गिव अप किया है, जिसके लिए हमें अपने आप को खुद देखने की, समझने की ज़रूरत है। लेकिन हमें इंस्पिरेशन इस बात से ड्रॉ करनी चाहिए, और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जो आज बुरा हाल है, हमेशा ये बुरा हाल नहीं था। इसी शहर के अंदर ये हमारी तारीख़ है कि 1863 में फ्रेयर हॉल इसी कराची शहर में बना ना, इसी कराची शहर में सेंट पैट्स कैथीड्रल हो, बोल्टन मार्केट की हमारी मस्जिद हो, स्वामी नारायण मंदिर हो, मनोड़ा पर सेंट एंड्रूज कैथीड्रल हो, मलीर पर जाएं तो डमलोटी के कुएं हो। ये हम में से कुछ लोग थे जो शायद
ओन करते थे इस मुआशरे को, जिन्होंने वो खिदमत की, बदकिस्मती के साथ वो अच्छे लोग शायद कम रह गए, वो अच्छे लोग मुल्क छोड़ के चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब में वो अच्छाई छुपी हुई है और हमें उस अच्छाई को तक़वियत बख्शने की ज़रूरत है। क्योंकि सर वो आप बात करें तहकीक की, हमारे यहाँ तो इल्ज़ाम तराशी का ऐसा कल्चर आ गया है कि अगर कोई तहकीक करने का फ़ैसला भी कर ले उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा कि तुम तहकीक क्यों कर रहे हो।